गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आर एस सर सीकर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आर एस सर सीकर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आप लोगों को आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट सेशन देने जा रहे हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सभी में यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चा, पॉइंट का नाम है ह्यूमन डिजीज़। आप सब लोगों ने सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़। देखो, ह्यूमन डिजीज़ जो होते हैं इनको हम लोग हिंदी में मानव रोग बोलते हैं। मानव रोग, और मानव रोग जो होते हैं सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, रोगों की डेफिनेशन क्या होती है, उनके होने के रीजन्स क्या होते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं। किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में किस लैंग्वेज से बनते हैं, इवन देन आप लोगों को कोविड-19 तक की अपडेट हम लोग देंगे। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका हम लोग सामान्य परिचय देखते हैं। ह्यूमन डिजीज़ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़। तो देखो बच्चा, मानव रोग का परिचय, मानव रोग का परिचय। तो हम लोग आप लोगों को सबसे पहले इसमें बताने वाले हैं इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज़ डिजीज़, यानी रोग क्या होते हैं या किसको कहा जाता है डिजीज़। तो इसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर करने जा रहे हैं। डेफिनेशन जो होती है, इसकी परिभाषा रोग की, वो क्या होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट ये परिभाषा या डेफिनेशन नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों को समझने की दृष्टि से इसको जानना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन बताएं आप लोगों को। वह अवस्था जो स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है, शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा किसी अंग या तंत्र की कार्य क्षमता में कमी उत्पन्न होती है या कमी आती है, तो इसे आप लोग बीमारी या फिर इसको रोग भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है, काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। डेफिनेशन को आप लोगों को समझने की दृष्टि से ही जानना है। देखो भाई, आप लोग डिजीज़ जो होते हैं इनको और क्या क्या कह सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को जानना है। डिजीज़ जो होते हैं, डिजीज़ को आप लोग हिंदी में बच्चा बीमारी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप लोग रोग भी बोल सकते हैं। इस रोग को आप लोग रगुणता भी कहते हैं, इसको रगुणता भी कह सकते हैं। और इसी का ही नाम होता है बच्चा विकार या व्याधि। इसको आप लोग विकार या फिर व्याधि भी कह सकते हैं। ये इतने सारे नाम आप लोगों को अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन चीज़ ही एक ही है, डिजीज़। डिजीज़ को आप लोग क्या कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, रगुणता कह सकते हैं, विकार बोल सकते हैं, व्याधि बोल सकते हैं। और ये तमाम जो शब्द है वो आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनता है उसमें ये लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, डिजीज़ के ही इतने सारे नाम होते हैं। तो आसान है बच्चा, सिंपल। आप लोग इसकी दूसरी और डेफिनेशन देखना चाहें
तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि और किस चीज़ को आप लोग डिजीज़ कह सकते हैं। तो देखो आप लोग ये भी बोल सकते हैं सामान्य स्वास्थ्य के स्वभाव का ठीक न होना, सामान्य स्वास्थ्य के स्वभाव का ठीक न होना। क्या बोला बच्चा? सामान्य स्वास्थ्य के स्वभाव का ठीक नहीं होना भी डिजीज होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा होना भी क्या कहलाता है बच्चा? डिजीज कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन आप शॉर्ट में और देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम लोगों ने इसके सामान्य परिचय में या इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ में इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा की है, और हम लोग रोगों को और किस किस नाम से जान सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रोग उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां जो जनरेट होती है उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसके 3-4 रीज़न मोटा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को इतना पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनना है, हम लोगों को इतना याद रखना है या इतना ध्यान रखना है जिससे हम लोगों का प्रतियोगी परीक्षा में जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो ठीक हो जाए। तो देखो बच्चा, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना कि जो रोग उत्पन्न होने के कारण होते हैं, रोग उत्पन्न के कारण मोस्टली आप लोग देखेंगे तो 4 कारण मोटा इम्पोर्टेंट है जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी रोग उत्पन्न होने के 4 कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है बच्चा जैविक कारण। यानी जैविक कारण जैसे आप लोग देखेंगे कि जैविक कारण में आप लोगों का बैक्टीरियल डिजीज हो गया, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज इट मीन्स जीवाणु जनित। जैविक कारण में कौन कौन से आते हैं? जैसे जीवाणु जनित को आप लोग बोलते हैं बैक्टीरियल, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी। दूसरा आप लोग बोल सकते हैं विषाणु, यानी विषाणु रिलेटेड डिजीज या वायरस रिलेटेड डिजीज, ये जैविक कारण होते हैं किसी बीमारी के लिए। और दूसरा आप लोग कवक जनित बोल सकते हैं, कवक यानी फंगल डिजीज या फंगल रिलेटेड डिजीज, या इसके अलावा आप लोग प्रोटोजोआ या प्रोटोजोवन डिजीज भी बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग। और इसके अलावा एक फाइनली और याद रखना होता है कर्मी जनित रोग। तो ये 4-5 प्रकार, 5 जो आप लोगों को छोटे जीव के नाम लिखे गए हैं, इनकी वजह से आप लोगों में बीमारियां उत्पन्न होती है और इनको हम लोग जैविक कारण बोलते हैं। रोग जैविक कारण के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। और दूसरा कारण आप लोगों को ध्यान रखना है वो होता है बच्चा किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी आकर आप लोगों में बीमारी होती है। जैसे आप लोग इसको बोल सकते हैं पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न रोग। तो इसमें आप लोग जैसे बोल सकते हैं पोषक तत्व की कमी के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में किसकी कमी आ गई? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको हम पोषक तत्व की कमी से ही रोग बोलते हैं। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोषक तत्व में जैसे प्रोटीन की कमी हो गया, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना विटामिन की कमी भी हो सकती है, विटामिन की कमी से यानी विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज। इसके अलावा आप लोगों से मिनरल्स आप लोग बोल सकते हैं, जैसे खनिज की कमी से भी आप लोगों में डिजीज या डिफिशियंसी से डिजीज जनरेट हो सकता है।
इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना कि हमारे यहाँ प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, और अपने यहाँ कार्बोहाइड्रेट की डिफिशिएंसी से या इससे रिलेटेड या वसा से रिलेटेड, तो ये सब कोई ना कोई चीज़, आयरन की डिफिशिएंसी, तो इनको हम डिफिशिएंसी डिजीज या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कह देते हैं। तो दूसरा रोग उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया? पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग। नेक्स्ट तीसरा कारण हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा कारण बच्चा जेनेटिक कारण होता है, यानी इनको हम लोग अनुवांशिक बोलते हैं। अनुवांशिक 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 रोग, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हम माँ के पेट से ही ऐसी बीमारियां साथ लेकर आते हैं जिनको हम जन्मजात या अनुवांशिक या जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ये हम लोग अनुवांशिक कारण बताते हैं। नेक्स्ट आप लोग रोग उत्पन्न होने का कारण देखेंगे तो वो देखो, अनुवांशिक रोगों में बहुत सारी बीमारियां हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम आप लोगों को डिटेल से आगे बताएंगे। फिलहाल हम जनरल आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, सामान्य परिचय रोगों का। देखो बच्चा, आप लोगों को दूसरा फोर्थ वन जो ध्यान रखना है वो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो कारण भी आप लोगों को ध्यान रखना। चौथा कारण क्या बन सकता है? भौतिक कारण, यानी कोई भौतिक कारण से भी आप लोगों की डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। भौतिक कारण से भी डिजीज या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फॉर लाइक एग्जाम्पल आप लोग देखें, गर्मी, अधिक गर्मी में चले गए डिजीज उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग सर्दी की वजह से भी बीमारियां देखी होगी, तो सर्दी से भी बीमारियां हो जाती है। आप लोग विकिरणें, जैसे सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट वेव आ रही है, विकिरणें यानी विकिरणों, या उनकी वजह से भी आप लोगों के डिजीज हो जाते हैं, है ना। विद्युत के कारण भी आप लोगों में डिजीज़ आ जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके अलावा दबाव की वजह से भी आप लोगों में डिजीज़ आ जाता है। बहुत सारे भौतिक कारण भी आप लोगों के रोग उत्पन्न के कारण बन सकते हैं। तो हमने आप लोगों को इसमें जो बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि रोग उत्पन्न होने के जो मोटा मोटा है वो 4 कारण बन सकते हैं। फिलहाल एक आप लोग नंबर पे देख रहे हैं जैविक कारण, जिसमें जीवाणु, विषाणु और कवक और प्रोटोजोन रिलेटेड जो होते हैं वो होते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट और आईएमपी भी रहता है। लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं। अब देखो, ये रोग उत्पन्न होने के बाद आप लोगों को चीज़ ध्यान रखना कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि रोग जो होते हैं इनका हम अध्ययन विज्ञान की कौन सी ब्रांच में करते हैं, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आता रहता है। देखो बच्चा, रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है पैथोलॉजी। आप सब लोगों ने एक ब्रांच का नाम सुना होगा, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। इसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। आप इसको हिंदी फॉन्ट करके यू भी लिख सकते हैं, पैथोलॉजी। मैं 3-4 ब्रांचों का नाम आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन ब्रांचेस से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता रहता है। रोगों के कारणों का अध्ययन आप लोग किस में करते हैं, तो जवाब आएगा इटियोलॉजी। कौन सा लॉजी बच्चा? इटियोलॉजी। आप लोग इसको हिंदी फॉन्ट करके यूँ भी बोल सकते हैं, ईटीओ लिख सकते हैं, या बोल सकते इटियोलॉजी। ओके। और एक तीसरा ब्रांच जो होता है वो होता है बच्चा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी जो होता है इसको आप लोग हिंदी में यूँ लिख सकते हैं, फार्मेकोलॉजी। तो इन सब में किसका अध्ययन होता है या ये किससे रिलेटेड होती है, इन तीनों के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के रोगों की ब्रांच। तो आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं, ये रोगों की ब्रांच होती है, यानी रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, तो जवाब आ जाएगा पैथोलॉजी। आप लोगों से पूछा जाए रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारण का अध्ययन, रोगों के कारण का अध्ययन हम लोगों को किस में देखने को मिलेगा, तो जवाब आ जाएगा बच्चा इटियोलॉजी। और आप लोगों के ये फार्मेकोलॉजी जो लिखा हुआ है ये रिलेटेड होता है मेडिसिन से, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन, जो अपना औषधि विज्ञान हम इसको बोल सकते हैं।
औषधि विज्ञान का अध्ययन, औषधि विज्ञान, इसको आप लोग बोल सकते हैं औषधि विज्ञान। औषधि का यूज हम लोग, इसका मेडिसिन का यूज जो करते हैं रोगों के लक्षणों को और रोगों में कमी लाने के लिए। देखो हम लोग औषधि का यूज कहाँ करते हैं बच्चा? औषधि का यूज आप लोग कहाँ करते हैं? रोग में कमी के लिए। रोग में कमी के लिए एक चीज़ तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, रोग में कमी के लिए औषधि का यूज करते हैं, या रोग के लक्षणों की कमी के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है औषधि विज्ञान का या औषधि का हम यूज़ रोग की कमी के लिए या उसको कम करने के लिए करते हैं। बहुत बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है औषधि विज्ञान या मेडिसिन विज्ञान क्या है, तो फार्मेकोलॉजी है। ईटियोलॉजी क्या है, तो आप लोगों के रोगों के कारणों का अध्ययन से रिलेटेड ब्रांच होता है। और रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, आप लोगों का जवाब आ जाएगा पैथोलॉजी। तो आसान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत आसान सा पॉइंट होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के पक्का बनता है। देखो बच्चा, नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी संस्था। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी संस्था, स्वास्थ्य संबंधित संस्था। स्वास्थ्य संबंधी संस्था की आप लोगों से बात की जाए तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा WHO। सब लोगों ने सुन रखा है नाम WHO का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आए हैं और आगे भी पूरी गुंजाइश यहाँ से बनी रहेगी। WHO का सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसका कभी कभार तो जनरली छोटे बेल्ट की नौकरियों में तो इसका पूरा नाम ही पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हिंदी में आप लोग बोल देते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। बच्चा लोग, व्हाट इज़ WHO? ये WHO जो है वो है क्या, आप लोगों को ध्यान रखना। WHO जो होता है यह एक सरकारी संस्था है, यह एक सरकारी संस्था है। ये एक सरकारी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होती है जिसकी स्थापना आप लोगों से पूछी जा सकती है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, आप बता सकते हैं क्या? इसकी स्थापना आप सब लोगों को पता होगा 7 अप्रैल सन 1948 में हुई। सीधा आप लोगों से जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में या जनरल एटीट्यूड वाला पोर्शन होता है, जीके साइंस एक साथ आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन आप लोगों की जीके के तौर पर पूछ भी सकता है कि WHO का स्थापना कब हुआ, इसका जन्म कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जो 7 अप्रैल देख रहे हैं, ये 7 अप्रैल एक इम्पोर्टेंट डे के रूप में भी पूछा जाता है। ये पूछ सकता है, इस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। या आप लोग यूं बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को सेलिब्रेट इसकी स्थापना हुई, इसलिए हम 7 अप्रैल यानी वी आर सेलिब्रेट एवरी 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो बच्चा, सबसे पहला ये स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में।
तो देखो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल सन 1950, यानी 7 अप्रैल सन 1950 को सबसे पहली बार हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस जो संस्था होती है, इस संस्था का मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय या फिर आप बोल सकते हैं एचओ, हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है बच्चा, तो आप लोगों को ध्यान होगा जिनेवा होता है जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, और जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। आप लोगों से पूछा जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, WHO के वर्तमान अध्यक्ष, आप लोगों से ये क्वेश्चन यूँ पूछा जाए, WHO के वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम आप लोग बता सकते हैं, उनका नाम है टेड्रोस से याद रख लीजिए, पूरा नाम याद रखना, डॉक्टर ने नहीं बताया है। तो डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में WHO के अध्यक्ष पद पर है। दूसरी चीज़ आप लोगों से ये पूछा जाए कि WHO क्यों बना, WHO क्यों बनाया गया, या फिर इसके कार्य, WHO क्यों बनाया गया, या फिर आप बोल सकते हैं इसके कार्य, ठीक है ना बच्चा। तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था बनी हुई है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है बच्चा। दूसरी बात ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोगों से संबंधित सुरक्षा करने का काम इसका होता है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जारी करना, स्वास्थ्य संबंधित आंकड़े जारी करना, ये काम भी किसका होता है बच्चा, आप लोगों के WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का होता है। तो काफ़ी आसान सा है। आप लोगों से पूछा जाए कि WHO क्या है, ये स्वास्थ्य संबंधित एक संस्था है जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सरकारी संस्था होती है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, और इस दिन हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया, तो 7 अप्रैल 1948 को सेलिब्रेट किया गया था, 1950 को, सॉरी। दूसरी बात ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ है इसका, हेड ऑफिस, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस होते हैं। और WHO क्यों बनाया गया, इसका काम क्या होता है, तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की रोगों से संबंधित सुरक्षा करना, ठीक है बच्चा। यहाँ पर मजी हुई खोपड़ियाँ बैठती है, एकदम डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे होते हैं जिनका काम यही होता है रोगों से संबंधित रिसर्च एंड शोध करना होता है। स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जारी करने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे आज पोलियो उन्मूलित कंट्री हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आज पोलियो से ग्रसित बच्चा नहीं होता है। आप लोगों को पता है लास्ट रोगी 2011-12 में देखा गया था, और 2014 में हम लोगों को WHO के द्वारा सर्टिफिकेट भी मिल गया कि आज के बाद हम लोग हिंदुस्तान में भी, आप लोगों ने देखा होगा 2014 के बाद आपके घर में या रिलेटिव के या गाँव में किसी के भी पोलियो से ग्रसित बच्चा पैदा नहीं हुआ है। मतलब आज हिंदुस्तान भी एक पोलियो उन्मूलित कंट्रियों में है। और आने वाले 2025 तक हम लोग टीबी को भी यहाँ से भगा देंगे, यानी टीबी को भी हम 2025 बाद में नहीं देख पाएंगे। तो बच्चा ये जो विश्व है ये कैसे मानेगा कि भारत भी आज एक पोलियो उन्मूलित कंट्री है।
तो ये WHO के द्वारा जो मोहर लगती है, इससे हम लोगों को ये चीज़ पता होता है कि भाई ये देश इस रोग से उन्मूलित है या रहित है। तो ये चीज़ें होती है, गवर्नमेंट आंकड़े जारी करने का काम WHO के द्वारा ही होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी दिशा निर्देश होता है तो WHO के द्वारा ही दिया जाता है स्वास्थ्य संबंधित। और इसके साथ लगभग आप देखेंगे या आपको मालूम होगा 194 देश जुड़े हुए हैं। जैसा WHO कहता है वैसा हम लोगों को करना होता है। जैसे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये स्लोगन या ये नारा जो होता है वो आपने कोविड-19 के लिए होता है। जैसे आपने देखा 2 बूंद जिंदगी की संबंधित नारा किससे रिलेटेड है? पोलियो से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा पक्के इलाज का पक्का वादा, बोले तो डॉट्स प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शोर टाइम, ऐसे कई पॉलिसी, कई निर्देश, इंस्ट्रक्शन WHO बताता है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है एक स्वस्थ लाइफ के लिए। तो बच्चा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैसे तो रोग आप लोगों ने दुनिया में कई नाम सुने होंगे और कई रोगों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा या जाना होगा। हम लोग इस सेशन में आप लोगों को वही रोग बताने वाले हैं जो आप लोगों के वन डे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, उनमें आप लोगों ने लगभग देखा ही है। और उनके एग्ज़ाम के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग या इस दुनिया में कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती है वो आप लोगों को बताना है। अब हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी इसको आप लोग कह सकते हैं कि रोगों के प्रकार। हिंदी में आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? रोग के प्रकार, टाइप ऑफ डिजीज, रोग के प्रकार। तो रोग के प्रकार, इस दुनिया में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इस दुनिया में 3 ही प्रकार के रोग हो सकते हैं बच्चा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी कि आप लोग इसका आंसर सिंपली कर सकते हैं 3। तो 3 रोग कौन कौन से होते हैं अपन 1 बाय 1 करके एक एक के बारे में बताते हैं। तो देखो बच्चा, आप लोगों को ध्यान रखना, सबसे पहला जो डिजीज है वो होता है, आप लोगों को जैविक फैक्टर बताया ना रोग उत्पन्न होने के कारण में, सबसे पहली जो बीमारी होती है वो होती है, आप लोगों को ध्यान रखना, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग जो होते हैं इनको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन डिजीज, वायरल इन्फेक्शन डिजीज। एम आई राइट? आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना। ये क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे रोग जो एक दूसरे में फैल जाते हैं, जो आपसे मेरे में और मेरे से आप में या आपसे आपके परिवार में और एक दूसरे में ऐसे वायरल होते हैं, उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये 4-5 इसके 4 कारण होते हैं इम्पोर्टेंट, वो आप लोगों को ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले आप लोगों को इसमें याद रखना है वो होता है बच्चा, देखो, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज, या उसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में जीवाणु जनित रोग। क्या कह सकते हैं बच्चा? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं इनको आप लोग वैसे बोल सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें कितने रोग आते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, ये हम आप लोगों को पर्टिकुलर जब बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा रहे होंगे तब आप लोगों को डिटेल से इसको बताएंगे। फिलहाल हम कैटेगरी बता रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। अब देखो बच्चा, विषाणु जनित जो रोग होते हैं इनको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं वायरस रिलेटेड डिजीज, या बोल सकते हैं आप लोग वायरस इन्फेक्शन डिजीज। ओके, तो ये विषाणु जनित रोग हो गए। अब तीसरी कैटेगरी इसमें आती है, वो आती है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, इसको हम प्रोटोजोवन डिजीज भी बोलते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग को आप लोग
बोल सकते हैं प्रोटोजोअन डिजीज़, इसको इंग्लिश में प्रोटोजोअन इन्फेक्शन डिजीज़ कह सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को चौथी कैटेगरी जो ध्यान रखनी है वो होता है बच्चा कवक जनित रोग। कवक जनित जो रोग होते हैं, कवक जनित रोगों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंगल डिजीज़। क्या कहा जाता है? फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। फंगल इसको आप बोलते हैं फंगल डिजीज़, फंगल इन्फेक्शन डिजीज़। इसको कवक जनित भी कह सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी आप लोगों को ध्यान रखना है कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग। तो कृमि जनित रोग होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेलम्थेस डिजीज, है ना, इन्फेक्शन डिजीज। तो ये 5 आप लोगों को ध्यान रखना है। संक्रामक रोग जो होते हैं 5 कारण होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा अपन जो टाइप होता है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा टाइप होता है असंक्रामक रोग। दूसरा रोग क्या होता है बच्चा? दूसरी कैटेगरी होती है असंक्रामक रोग। असंक्रामक नाम से ही क्लियर हो रहा है आप लोगों को, यानी वे रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग। इनको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, इनको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉन इन्फेक्शन डिजीज। एम आई राइट? अब देखो इसमें बहुत सारी बीमारियां आएगी नॉन इन्फेक्शन डिजीज में भी, जो हम आप लोगों को डिटेल से देंगे। जैसे फॉर लाइक एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट भी है, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, जैसे कि फॉर लाइक कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे में वायरल नहीं होती है, ये अपने शरीर में ही उत्पन्न होती है। तो कैंसर डिजीज एक असंक्रामक में है, एलर्जी एक असंक्रामक में होता है, हार्ट अटैक भी एक असंक्रामक रोगों में आता है। ऐसे कई बीमारियां होती है जो एक दूसरे में वायरल नहीं होती है। तो बच्चा नेक्स्ट और फाइनल लास्ट कैटेगरी जो आती है वो कौन सी होती है? आप लोगों को ध्यान रखना है तीसरी कैटेगरी। 3 टाइप के डिजीज आप लोगों को बताए गए हैं, उनमें से फर्स्ट संक्रामक, सेकंड असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शन डिजीज, और लास्ट वन जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज जो होते हैं इनको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं आनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, या फिर इनको आप लोग बोल सकते हैं जन्मजात रोग। इनको आप लोग जन्मजात रोग भी कह सकते हैं। तो बच्चा ये वो रोग होते हैं जो हम जन्म के साथ ही पेट से लेकर आते हैं, माँ के पेट से। इन रोगों को आप जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे फॉर लाइक एग्जाम्पल, इसमें हम लोग आप लोगों को जो जितने भी जन्मजात रोग होते हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। इसमें जैसे फॉर लाइक सिंड्रोम रोग। कौन सा बच्चा? सिंड्रोम रोग। सिंड्रोम रोग में बहुत सारे सिंड्रोम रोग सुने होंगे आप लोगों ने नाम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्रेडिट-टू-केट या क्राई-टू-चेट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, और इसके साथ ही साथ क्रिमिनल सिंड्रोम भी। जितने भी सिंड्रोम रिलेटेड डिजीज है हम आप लोगों को इस सिंड्रोम रोग में कंप्लीट कर देने वाले हैं। नेक्स्ट बात आप लोग इसमें आप लोग कलर ब्लाइंडनेस भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वर्ण अंधता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसी में ही आप लोग पढ़ेंगे जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रोगों में ही आता है। इसी में ही आप लोग पढ़ेंगे जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक आप लोगों के इसमें क्या आता है? अनुवांशिक रोग में आता है। और इसी में ही आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग सुना होगा नाम सबने, हीमोफीलिया। तो बच्चा हम लोग हीमोफीलिया भी आप लोगों को इसमें कंप्लीट करवाने वाले हैं।
तो सेशन थोड़ा लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट सेशन जो लेकर आएंगे उसमें पर्टिकुलर इन 3 प्रकार की जो डिजीज़ होते हैं, पहले हम आप लोगों को इन्फेक्शन डिजीज़ पढ़ाएंगे, वायरल इन्फेक्शन यानी उनसे संक्रामक रोग जिसको हम लोग कहते हैं। पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को जीवाणु जनित, के बाद आप लोगों को विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, और उसके बाद असंक्रामक और आनुवांशिक रोगों का ऐसे हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक को क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग सेशन को स्टॉप करें उससे पहले आप लोग एक बार रिपीट करिए, रिपीट वंस अगेन, एक बार मेरे साथ आप लोग रिपीट करिए। देखें, सबसे पहले हम आप लोगों को जो पॉइंट जो दिए हैं उसका नाम लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ पा रहे हैं। ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन जो डिजीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हमने इसके जनरल इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बढ़िया से क्लियर करवाया है। जनरल इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया कि मानव रोग जो होते हैं इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या हो सकती है। वह अवस्था जो स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है तथा किसी अंग या तंत्र की कार्य क्षमता में कमी आती है, जैसे कि मेरे कार्य तंत्र या किसी ऑर्गन में कोई रुकावट नहीं है, एकदम कंफर्टेबल हो, तो आप लोगों के सामने आया। यदि इस प्रकार की स्थिति होती, कोई रुकावट होती, कमी होती, तो वो उसको हम लोग रोग कहते हैं और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो तंत्र की कार्य क्षमता में कमी आना, इसको हम लोग बीमारी या फिर क्या कह सकते हैं बच्चा, रोग कह सकते हैं। रोग को हम लोग बीमारी बोल सकते हैं, डिजीज बोल सकते हैं, रोग कह सकते हैं, रगुणता कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं और व्याधि भी कहा जा सकता है। देखो बच्चा, सामान्य स्वास्थ्य के स्वभाव में कमी या ठीक न होना भी रोग कहलाता है, और दूसरा आप लोगों को ये ध्यान रखना, स्वास्थ्य के स्वभाव में रुकावट पैदा होना भी क्या है, एक डिजीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने बात करी कि मानव जो रोग होते हैं उनके उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो उत्पन्न होने के मोटा मोटा 4 कारण आप लोगों को याद रखना है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को जैविक कारण बताया, जिसमें आप लोगों का क्या हो गया, एक जीवाणु हो गया, जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला, कवक से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला और कृमि से रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट, पोषक तत्वों की कमी के कारण जो होने वाले डिजीज होते हैं इनको हम डिफिशियंसी डिजीज या आप लोग पोषक तत्वों की कमी वाले रोग बोल सकते हैं। देखो बच्चा, कमी से, प्रोटीन की कमी से भी डिजीज हो सकता है, मिनरल की कमी से भी हो सकता है, विटामिन की कमी से भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट वसा की डिफिशियंसी से भी डिजीज देखने को मिल सकते हैं। एक कारण आप लोगों को बताया आनुवांशिक और एक कारण आप लोगों को बताया भौतिक। गर्मी, सर्दी, विकिरणें और विद्युत और दबाव आदि की वजह से भी रोग डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं। फिर हमने जनरल इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप लोगों को हमने ब्रांचेज बताई, डिजीज से रिलेटेड ब्रांचेज होती है। एक पैथोलॉजी याद रखना है, एक ईटियोलॉजी याद रखना है और एक आप लोगों को फार्मेकोलॉजी याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने पैथोलॉजी बताया, ये बच्चा रोगों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। एंड सेकेंड वन आप लोगों को बताया ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी होता है रोगों के कारणों का अध्ययन, ये चीज़ भी क्लियर रखना। और एक होता है फार्मेकोलॉजी, इट मीन्स औषधि विज्ञान या औषधियों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात आप लोगों को नेक्स्ट जो बात करी गई वो करी गई स्वास्थ्य संबंधी संस्था, और ये आप लोगों के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के साइंस में तो यहाँ से पूछ ही सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बात चल रही है तो स्वास्थ्य का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो WHO को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। छोटे मोटे एग्जामों में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है WHO का पूरा नाम क्या है, और पुराने पेपर आप लोग एग्जाम के उठाकर देखेंगे तो आपको खुद को ही बिलीव हो जाएगा कि इस यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खुद को बिलीव करना है या आंकलन करना है ये चीज़ कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो पुराने प्रतियोगी एग्जाम्स के जो पेपर हुए हैं वो आप लोग उठाकर पढ़ेंगे और इधर से क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को अपने आप बिलीव या भरोसा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और ये स्थापना 7 अप्रैल को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका आप लोग काम क्या होता है, कार्य क्या है, और ये क्यों बनाया गया है, ये तमाम चीज़ें हमने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। नेक्स्ट बात करी हम लोगों ने वो टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी इस दुनिया में कितने टाइप की डिजीज हो सकते हैं। तो 3 ही प्रकार की बीमारियां होती है, जिसमें एक संक्रामक रोग होता है जो एक दूसरे में वायरल हो सकता है, एक दूसरे में फैल सकता है, और एक ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे में वायरल नहीं होती है, जिसको हम नॉन वायरल डिजीज
कहते हैं। ठीक है बच्चा। और एक ऐसी बीमारी होती है जो हम माँ के पेट से ही साथ लेकर आते हैं, जिनको जन्मजात रोग कहते हैं। आप संक्रामक रोगों में 5 कारण देख रहे होंगे। एक बैक्टीरिया से रिलेटेड, एक आप लोगों का विषाणु जनित रोग, और एक आप लोगों का प्रोटोजोवन डिजीज, और एक आप लोगों का फंगल डिजीज, और लास्ट वन होगा हेलम्थीज डिजीज। नेक्स्ट आप लोगों ने जो देखा वो बच्चा आप लोगों ने असंक्रामक रोग, और इसमें मोस्टली कैंसर का स्टडी आप लोगों को ध्यान रखना, और उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें आप लोगों को कुछ सिंड्रोम रोग और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ अपने प्रतियोगी एग्जाम्स को पास करने के लिए, अपने सरकारी जो नौकरी लगने के सपने को साकार करने के लिए जुड़े रहे बच्चा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। हम इस प्रकार का सेशन आप लोगों के बीच लेकर और जल्दी प्रेजेंट होंगे, एक नई अपडेट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नाइस डे।